गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्यामा सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इस अध्याय के आज 13, 14, 15 और 16 चारों श्लोक हैं। पहला तीनों श्लोक 13, 14, 15 केवल अनुवाद है और 16 नंबर श्लोक का तात्पर्य है। तो पहला तीनों श्लोक मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, अनुवाद फिर 16 नंबर को श्लोक को साथ में पढ़ेंगे। इदम अद्य मया लब्ध इमं प्राप्ये मनोरथम इदं स्थिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया इतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपिः ईश्वरहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योभिजनवानस्मि कोऽस्मि अस्ति सदृश मया यख्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अनुवाद। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। 16 नंबर श्लोक। अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः
प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेव शुचुः। कोई अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेव शुचुः। शब्दार्थ अनेक कई चित्त चिंताओं से विभ्रांता उद्विग्न मोह मोह में जाल जाल से समावृता घिरे हुए प्रसक्ता आसक्त काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में पतंती गिर जाते हैं नरके नरक में अशुचौ अपवित्र। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। कृपया दोहराइए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कड़ाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उससे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता है कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्वजन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसके सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्वजन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वे चीज़ों आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवार के बीच, तब समाज में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्वभर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके
अन्य सब लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञ को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक पहुंच जाएंगे। ऐसे असुर व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उससे लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक सीढ़ी बनाने वाला था, जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोहरूपी जाल में फंसकर उसमें निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण। अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरके असुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये किन के बारे में बोला जा रहा है? जो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं, क्योंकि ये अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में आलोचना की जा रही है। इस अध्याय के सबसे प्रारंभ से ही दैवी गुण संपन्न व्यक्तियों की जो स्वभाव और उनके कार्यकलाप के बारे में भगवान ने बताया। इसके बाद दैवी स्वभाव को बताने के बाद फिर भगवान ने प्राय ये अध्याय पूरे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आसुरी लोगों की चर्चा चल रही है। तभी विशेष रूप यहाँ पर 4 श्लोक में ये बताया गया कि आसुरी स्वभाव के लोग की चिंतन कैसा है, वो कैसा सोचता है और उसकी जीवन के लक्ष्य क्या होता है और उसकी परिणाम क्या होता है। प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। आसुरी लोग क्या सोचते हैं? आसुरी तो सोचता कि ईश्वर अहम, बोलता मैं ही भगवान हूँ। ईश्वर अहं भोगी, सिद्ध अहम, बलवान, सुखी। तो इसको ईश्वर प्राप्ति के करना, वो तो स्वयं को सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। कभी किसी के पास में धन की ऐसा ही कुछ पूजा मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने से वो स्वयं को भगवान ही मान लेता है। भागवत में उदाहरण दी गई है। किसका? ऐसा कौन सा राजा था जो अपने को भगवान कहने लगा? सारे मुनि ऋषि मिलकर इसको महाराज बेन महाराज बेन को वही मुनि ऋषि लोग ने मिलकर ही बैठाए थे, सिंहासन में बैठाए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचने लगा मैं ही भगवान हूँ।
राज्य में से यज्ञ भज्ञ कराना बंद करा दिया। बोला हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही था। हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही था। तो हिरण्यकशिपु को प्रभुपाद दिए हैं, लास्ट में एग्जाम्पल दिए। लेकिन अभी हम देखें बेणो भी ऐसे ही था। बात में जो उसको ब्राह्मण लोग के आगे समझाने के लिए आए, उन्होंने कहा मुझे क्या समझा रहे हो, हैं? तुम लोग सब गलत कर रहे हो, हैं? मैं स्वयं राजा हूँ, तुम लोग का खान पान जो कुछ आवश्यकता मैं दे रहा हूँ, हाँ? तो इसलिए तुम सबको मिलकर मेरी पूजा करना चाहिए। जो कुछ कर रहे हो धार्मिक क्रियाएं, ये सब मेरे प्रसन्नता के लिए हैं, ऐसे कहने लगा। उल्टे सीधे भगवान को, स्वयं को भगवान कहने लगा। तो फिर सारे मुनि ऋषि मिलकर उसको, हाँ, जो लोग ने बैठाए थे इसको सिंहासन में, वही लोग ने फिर इनको वो सिंहासन से उतारना भी जानते थे। तो उसकी केवल मंत्र उच्चारण करके ही उसका समाप्त कर दिया। अवश्य आजकल जगत में से योग्य ब्राह्मण भी नहीं है, हैं? कोई ब्राह्मण है ऐसा? लेकिन उन दिनों में तो ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण थे। बाद में फिर भी उन्होंने पृथु का वो बेण का शरीर को मंथन करके फिर उससे महाराज पृथु जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो उन्हें फिर राजपद पर बैठाए। लेकिन आजकल समाज में ऐसा योग्य ब्राह्मण भी नहीं है। क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण है। लेकिन ये जो आसुरी व्यक्ति हैं, क्या सोचता है ना, पहला श्लोक में कहते कि इदम मध्य मया लब्ध। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास में इतना धन है और आपने योजना में मैं अधिक कमा लूँगा, हाँ? मैं ही प्रयास करके सब और ज़्यादा प्राप्त कर सकूँ। वो भाग्य तो कुछ दूसरे शास्त्र का वचन व शास्त्र की जो सिद्धांत, ये सब विश्वास नहीं करता है। सोचता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब मेरा बाहुबल में, मैं ही अपने बाहुबल पर सब कुछ कर रहा हूँ। वो दूसरा देवता भाग्य ये सब विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। इस समय मेरे पास इतना है और आस्ते आस्ते इसका वृद्धि होगा, हैं? भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा। और वो किसी को अपना शत्रु समझता है और किसी को अपना मित्र समझता है। जो उसकी चापलूसी करता है, उसको इंद्रिय भोग के लिए सहायता करता है, और उसको करता है कि तुम जो बोल रहे हो सब सही है, हैं? क्योंकि दुनिया की रीति ऐसा ही है। कोई व्यक्ति उसी को प्रशंसा करता है जिससे उसको कुछ फायदा मिलता है, हैं? एक सेठ जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ नौकरों की ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू ले रहा था। कुछ लोग आए थे, तो एक व्यक्ति पास आ गया, उसको बोला कि अच्छा तुम बोलो देखिए, आलू कैसे सब्जी है? तो बोला आप थोड़ा सेठ जी शुरुआत किए ना, मैं बोलता हूँ। मैं तो आलू तो आप सब लोग बोलते हैं अच्छा है। बोला हाँ, बोलने का है। आलू जो होता है उसको भाजी बनाइए, उसको भरता बनाइए, उसको कोई भी सब्जी में ऐसा डालिए, मिक्स सब्जी में, तो उसको कई आलू का गुण वर्णन करने लगा। बोला आलू जैसे कहने का हो रहा है, आलू दम बनाओ, आलू चॉप्स बनाओ, आलू के बहुत कुछ गुणगान करना। बोला कि आलू सब्जियों की राजा है। तो बोला ठीक। बोले देखिए लेकिन सर जी कहे कि अरे आलू फिर भी तो सड़ना, जो भी ज़्यादा कोई खाता तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है। बोला हाँ हाँ, वो कहने का है। अरे आलू तो फिर तो जब सड़ जाएगा ना, इतनी दुर्गंध होता है उसको तो देख नहीं सकता है। आलू का बहुत सारे जितने दुर्गुण फिर कहने लगा। कोई कैसा आदमी फिर बोले ठीक है बेगुन कैसे है ना, आप थोड़ा शुरुआत कीजिए। सेठ जी तो कहा कि हाँ बेगुन ऐसा, बेगुन भी एक अच्छा सा। बोला हाँ बेगुन के समान सब्जी है, हैं? बेगुन का भरता बनाइए, बेगुन की पकौड़ा बेगुनी बनाते हैं, बेगुन का पूरा नीम बेगुन बनाओ, फिर कई प्रकार की पला बेगुन का है कह कि अरे तू नहीं बेगुन ऐसा, तुम इतने सारे ऐसा कोई बुरा गुण नहीं है,
इसके कुछ कई बुरा गुण है। बोला हाँ, वो कहने का है उसका नाम ही बेगुण, उसका कोई भी गुण नहीं है। हाँ बोले फिर बेगुण का दुर्गुण कहने लगा। तो सेठ जी कहे कि अच्छा तू कैसा आदमी है? मैं क्या, तुम्हारा तो कुछ पर्सनालिटी है नहीं, मैं जिसको बोलता हूँ तुम उसी को हाँ मारता है जिसको तो बोला सेठ जी मैं इधर आया हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत, आपकी नौकरी करना है, तो इसलिए मुझे इसमें क्या लेना देना है, हैं? मुझे तो बस आपको जो अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, आपको जो बुरा है मेरे लिए बुरा है। तो साधारण तो आज लोग भी समाज में ऐसे ही हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति होते थे धन को इस प्रकार बर्बाद माने गलत उपाय से इकट्ठी करते, जैसे श्लोकों में कहा जा रहा है। कलयुग में जो लोग होते हैं आसुरी स्वभाव एक लोग, जिसके जितनी धन होने से भी वो संतुष्ट नहीं होता है, हैं? भगवान कहते कि जो मेरे भक्त होते संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मजोर्पित मनोबुद्धि ये मत भक्त समय प्रिय। लेकिन संतुष्ट कोई संतोष नहीं होता है इस युग में। जितनी मिलता है आधुनिक शिक्षा के आधार पर, वो कहते कि मनी इज स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन, है? धन जो होता है ये मधु से भी मधुर है, सूर्य की रोशनी से अधिक उजाला दिखाई पड़ता है। आधुनिक शिक्षा यही शिक्षा दे रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री ले लो और जितना संभव इतना धन कमाओ, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कैसे भी। प्राचीन काल में तो एक ऋषि था चार्वाक मुनि, वो क्या कहता था? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत् जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। हैं? ये शरीर जब भस्म हो जाता कौन जानता क्या होने वाला है। जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक इंद्रिय भोग कर लो, हाँ जैसे भी हो। वो तो ऋषि था वैदिक युग का, इसलिए वो शराब कम से कम पीने नहीं बोला। क्या बोला? घी पियो, घृतं पिबेत, शरीर को तागड़ा बनाओ अच्छा से, हैं? और जितने संभव इंद्रिय तृप्ति ये शरीर में कर लो। कौन जानता है शरीर विनाश हो जाएगा तो क्या होने वाला है। तो आज आधुनिक शिक्षा पद्धति का भी यही शिक्षा है, ईश्वर विहीन सभ्यता है। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ ये शिक्षा नहीं दी जा रहा है। कोई सोल रिसर्च कोई डिपार्टमेंट भी है, कोई आत्मज्ञान के बारे में कोई ज्ञान दिया जा रहा, कोई कहीं नहीं। सारे राक्षस शिक्षा है, राक्षसी शिक्षा। जैसे प्रभुपाद जी देखिए, ऐसे राक्षस लोगों के बेस्ट उदाहरण कौन? रावण। और रावण इसका पहले जन्म में क्या था? हाँ? अरे वो जय विजय के अभिशाप पाए के आए थे वो लोग, 3 जन्म लेने के लिए आए ना। पहला जन्म में क्या हुए? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में आया रावण कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। हाँ? तो हिरण्यकशिपु रूप में जब आया था वो भी वही कर रहा था। हाँ? हिरण्यकशिपु वही तो प्रहलाद थे, उसको समझा रहे थे भाई। हाँ? असुर वर्ज्य दहीनाम। बोले वो एक भक्त का चिंतन और एक राक्षस के चिंतन। हिरण्यकशिपु का चिंतन जैसे था, रावण का चिंतन जैसे था, आजकल लोगों के चिंतन ऐसा ही है। ईश्वर विहीन सभ्यता। हम ही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार जो आजकल की शिक्षा पद्धति में यही शिक्षा है। हाँ, किस लिए डिग्री लो? डिग्री में तो कुछ ईश्वर के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। जो कुछ स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता ईश्वर के बारे में। धर्म निरपेक्ष देश, धर्म निरपेक्ष सेकुलर स्टेट। धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना, और सब पढ़ाओ है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, कई सब का सब्जेक्ट, साइंस भिन्न। लेकिन कोई रिलीजन या कोई धर्म विषय, धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है।
जीवन का लक्ष्य क्या है? भौतिक डिग्री लो और धन कमाओ। जेन केन प्रकारेण धने मन निवेशय। तो हमें कहते कि भाई जेन केन प्रकार, नारद मुनि कहे कि जेन केन प्रकारेण कृष्णे मन निवेशय। लेकिन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा क्या कह रहा है? जेन केन प्रकारेण धने मन निवेशय। धन कैसे भी कहा है, किसी भी उपाय से। चार्वाक मुनि कहा कि जैसे हो, लूट लो, कि चोरी कर लो, ऋण ले लो, चीटिंग करो, कैसे भी हो। बद्ध जीव का जो 4 लक्षण है उसमें एक है धोखा देना है। धोखा दो, किसी को चीटिंग करो, झूठ बोलो, कुछ भी करके धन इकट्ठी करो। तो धन क्या किस लिए इकट्ठी करेगा? न इसके माध्यम से अधिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक भोग हमें प्राप्त हो पाएगा। राक्षसी लोग यही सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना है और काल फिर बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसा ही प्लान बनता है। तो इसलिए इस समय मेरे पास इतना, किंतु भविष्य में यह बढ़कर अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और वो मेरा मित्र है। जो मेरा चापलूसी कर रहा है वो मेरा। रावण ने इसका असली मित्र था कौन? विभीषण। विभीषण उसका मित्र था, सही सलाह दे रहा था। वो भक्त था, रामचंद्र जी की महिमा को जानता था। लेकिन वो उसी को बोला कि ये मेरा शत्रु है, क्योंकि मेरा चापलूसी नहीं कर रहा, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक अपोजिट बोल, ये इसका विरोध कर रहा है। तो इसलिए इसी प्रकार हिरण्यकशिपु का सही सलाह देने वाले प्रहलाद थे, लेकिन प्रहलाद को फिर भी वो मानता था। अपने पुत्र होने पर भी उसको जान से समाप्त करना चाहता था। आजकल सभ्यता में यदि किसी को ईश्वर के बारे में कुछ बताओ, जो भौतिक विद्या तथा कथित स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री है, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, जो बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे हैं, ये सब मिस्टर फ्रॉग के समान है। मिस्टर फ्रॉग कुपमंडूक है, कुआं के अंदर बैठकर सोच रहा कि ये सब कुछ, इसको कोई आइडिया नहीं है। ये एक ही पृथ्वी है, एक ही छोटा सा प्लैनेट है पृथ्वी, और उसी के बारे में जानता, उसी के बारे में रिसर्च कर करके बस अपने साइंटिस्ट लोग थ्योरी देते रहते हैं। पता नहीं कि ऐसे कितनी ब्रह्मांड है, अशेष कोटि ब्रह्मांड है, और इसके बारे में कोई ज्ञान उनको नहीं है। ये सारे ज्ञान कहाँ पर है? श्रीमद् भागवत की पृष्ठ पर है। सारे पंचम स्कंद में सृष्टि तत्व व सारे ब्रह्मांड की बारे में बताया गया है। लेकिन ये इसको स्वीकार करने वाला नहीं है। ये अपने स्पेकुलेशन में आपने सोचते कि कैसा है, मैं पूरे हमें केवल एक ही प्लैनेट में रहकर हम सोचते कि ये सब कुछ है, और इसलिए हम अपने को सबसे श्रेष्ठ दर्शाने के लिए हम जो ये हमारे मत को विरोध करता है उसको हम शत्रु मानते हैं। ये मेरा शत्रु है और मेरा मित्र है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। ये सबको हम समाप्त, सारे विश्व में इसीलिए प्रॉब्लम चल रहा है। ये जानते केवल एक दूसरे को ध्वंस करना जानते हैं, लेकिन इसका कैसे विश्व के कल्याण हो सकता है, सभी कैसे सुख शांति में रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये फिलोसफी नहीं है। अभी कितनी जितने सब कुछ विभ्राट हो रहा है समाज में, सृष्टि हो रहा, ध्वंस के अभिमुख में पूरा विश्व अभी चल रहा है। 2 महायुद्ध हो चुका है, दो प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध। इसमें तो कम से एक तो थोड़ा बहुत तो कुछ था, इस समय इतने डेवलप नहीं हुआ था जो परमाणु अस्त्र। लेकिन अभी तीसरे महायुद्ध होने वाला, तो अभी कई जगह पर युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन, फिर वहाँ साइड मुस्लिम कंट्री में भी युद्ध चल रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? पूरा ध्वंस अभिमुखी है सभ्यता। ये सोचता कि वो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। प्रभुपाद कहते कि ये माने व्यक्तिगत स्तर से आस्ते आस्ते समाज, पूरे देश और पूरा पृथ्वी में ये व्याप्त हो रहा है।
तो इसलिए क्योंकि सभी बिना कारण से कोई किसको शत्रु मान बैठता है। शत्रु प्रकृति में हमारा कौन है? हैं? भगवान कहे कि अर्जुन तुम्हारा शत्रु कौन है? ये मन ही तुम्हारा शत्रु है। हैं? ये मन ही तुम्हारा मित्र है। हैं? तो वो नहीं सोच, मतलब नहीं और कोई दूसरे किसको हम शत्रु मान लेते हैं जो कि हमारा इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर बाधक बनता है, तो फिर उसी को हम विनाश करने की प्लान बनाते हैं। तो ये संसार में कोई भी चिरंजीवी नहीं है। सोचता कि मैं सब दिन जीवित रहूँगा और अधिक से अधिक भोग कर, तो सभी लोग मेरे बात सुनेंगे। ईश्वर अहंग अहंग भोगी सिद्ध अहम बड़नाम सुखी सोचता, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा ही प्लान करते करते एक दिन मृत्यु आकर इसको कबलित कर लेता है। मृत्यु को कोई जीता नहीं। सब लोग जानते थे, प्रभुपाद जी देखते कि रावण का उदाहरण देखिए, वो सीढ़ी बना रहा था कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में चढ़ने के लिए। कि स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए शास्त्र में जैसे कहा कि भिन्न भिन्न यज्ञों की माध्यम से व सुकृति के माध्यम से कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, अलग अलग प्लैनेट में जा सकता है अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से। लेकिन वो कहा ऐसा नहीं, स्वर्ग को मैं स्वयं सबको ले जाऊंगा। सीधा एकदम निशानी बैठा बना दूंगा, सीढ़ी लगा दूंगा, कोई भी चढ़ के जा सकता है। तो ऐसा ही विश्वामित्र भी कभी कभी अच्छे लोग भी, विश्वामित्र भी सोचता था इसको भेज देने के लिए स्वर्ग में। किसको? त्रिशंकु। त्रिशंकु को आप भेजना चाहते, लेकिन वो उसका कोई सुकृत नहीं था। लेकिन विश्वामित्र अपने शक्ति बल पर थोड़ा तो वो उसको भेजना चाहता था, लेकिन स्वर्ग ने ऊपर से देवता लोग उसको फेंक देते थे नीचे। एक स्वीकृति नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन कम से कम तो विश्वामित्र तक का कुछ तपस्वी था, वो चाहा। लेकिन आजकल ये भी नहीं है। सभी सोचते हैं कि कैसे भी कृत्रिम रूप में हम प्रकृति को जय कर लेंगे, भगवान को जय करेंगे। तो इस प्रकार ये अपने को समस्त सभी के स्वामी व भोक्ता मानता है और शक्तिमान मानता है और अपने को ही सुखी मानता है। और मैं ही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मेरे से कोई धनी नहीं है। व मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ, मेरे से कोई दूसरे सुखी नहीं है। मैं ही सबसे बड़ा आनंद को लूटूंगा और कोई मेरे साथ कंपटीशन करना संभव नहीं है। इसी प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। कितने बड़े व्यक्ति का जो भी प्रभुपाद जी कहते, जो कुछ हम प्राप्त किए हैं पूर्वजन्म की सुकृति की व दुष्कृति के माध्यम से, इस जन्म का हमारा जो कुछ हम देख रहे हैं, जो अच्छे घर में जन्म लिया व बहुत संपत्ति के मालिक बना व विद्या अर्जन किया और बहुत सुंदर चेहरा है, ये सब पूर्वजन्म के सुकृति के कारण। लेकिन लोग इसको विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है आज। लेकिन आप विश्वास करो, ये नकर शास्त्र तो है। बरंग ये सब चीज़ हमारे अहंकार को बढ़ाता है। इसको प्राप्त करके जो व्यक्ति का स्थिति कैसे हुआ है, कहते कि ये सब कौन महारानी कुंती कहते कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मदह पुमान। तो आस्ते आस्ते हमारा अहंकार बढ़ते जाता है। जो ज़्यादा अधिक धनी व्यक्ति हो बने संपत्ति की मालिक होता है, सौंदर्यता होता है, कुछ शिक्षाएँ प्राप्त करता है, उसके माध्यम से उसका अहंकार भी बढ़ते जाता है। क्योंकि ये कलियुग चल रहा है। कलियुग के प्रभाव से ये स्वाभाविक हमारे ये सब राक्षसी गुण बढ़ना। लेकिन जो हिरण्यकशिपु सत्ययुग में आए थे, त्रेता में वो रावण कुंभकर्ण बन के आए, द्वापर में क्या है, शिशुपाल दंतवक्र हैं। लेकिन ये भगवान के साथ कंपटीशन करके भगवान के हाथ में मरे। लेकिन इस कलियुग में वही हिरण्यकशिपु किस रूप में आए हैं? जगाए माधाय हैं, जगाए माधाय के रूप में। और इसी कलियुग में अवतार के रूप में कौन आया? स्वयं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वही कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण वही आए।
और इस अवतार में उन्होंने किसी को बद्ध नहीं करते। इसलिए हमें इसी एक दृष्टि से देखते हैं कि हम बहुत अच्छे स्थिति पर है। भगवान कभी किसी को बद्ध नहीं किए हैं। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चक्र को बढ़ा लिए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु इनको पैर पकड़ के बोले नहीं, इस अवतार में नहीं है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि परम करुणा पहु दुई जन निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कितने राक्षस लोग भी इस युग में यदि ये चैतन्य महाप्रभु की प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञों को किसी ना किसी रूप से स्वीकार कर लें, इनकी उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संकीर्तन आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन को पूरा विश्व में फैलाए। और कोई भी जाने अनजाने यदि इसमें जुड़ जाता है, अज्ञान से कोई भगवान के नाम भी ले लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए हम सभी वही प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। चाहे पृथ्वी में किसी भी देश में सर्वत्र आज हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार हो रहा है। पृथ्वीते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए हैं। और जैसे जगाए माधाई हैं, पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साखी जगाई माधाई। और इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भी जाकर कितनी जगाए माधाई को उद्धार किए। कहाँ? पाश्चात्य जगत में कितनी जगाए माधाई ऐसे हैं जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते, सभी प्रकार के नियम को तोड़ते थे। इस प्रकार लोगों को भी श्रील प्रभुपाद जी ने जाकर इनको भी हरिनाम को उच्चारण कराकर इनको सब भक्त बनाकर ले इनकी भी जीवन को सार्थक किया। उसी मार्ग पर हमें अवश्य चल हो सकता है राक्षस प्रकृति पास में इनके राक्षस प्रकृति रहे, लेकिन हमें इनको परिवर्तन करने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए असंभव नहीं है। प्रभुपाद जी इसको कहे कि इम्पॉसिबल इज वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी। ये बुद्ध का डिक्शनरी में एक असंभव शब्द रहता है। इसलिए हम प्रयास करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रचार ही सार से विश्व को संपूर्ण बदल सकता है यदि ये सभी लोग ही सिंपल हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण को स्वीकार करें। इसी के माध्यम से कृते च ध्यायत विष्णु तैतयांग जजते मखई दया द्वापरंग परिचर्यायांग कलौ तत् हरि कीर्तनात्। ये सबसे अच्छे प्रक्रिया इस युग में केवल हरिनाम संकीर्तन को कोई क्रिटिसाइज करके भी, किसी कोई भक्तों को क्रिटिसाइज करके भी यदि किसी न किसी कृष्ण का नाम लिया फिर भी उसका कल्याण होता है। हरे कृष्ण। समय हो चुका है। कोई किसके प्रश्न है? 2 मिनट बाकी है। किसी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? हाँ ठीक है। तो इसलिए हमें राक्षसी एजुकेशन बा राक्षस स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा आजकल ये अब तो वो तो 2 स्कूल तो खुले हैं, पढ़ाने वाला 2 ही थे। एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी। दैवी संपत्ति का दैवी गुण दैवी इसका चर्चा करते थे नारद मुनि। उन्हें प्रहलाद को टर्न अप कराया और शुक्राचार्य किसको ट्रेंड अप कराया, और एक टीचर है शुक्राचार्य, वो ट्रेंड अप कराया संध अमर का ये सब है, ये सब। लेकिन दोनों आइडिया आजकल के जो स्कूल कॉलेज सब यूनिवर्सिटी किसका कॉलेज है? ये सब शुक्राचार्य की है। ये सब शुक्राचार्य की विद्या इसको दिया जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है शुक्राचार्य कॉलेज को स्कूल ने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल के तो रखा, लेकिन हमारा काम है सभी सर्वत्र जाकर, जैसे प्रहलाद जाकर स्कूल के अंदर एक ही प्रहलाद गया तो पूरा स्कूल बच्चों को सबको बना दिया कृष्ण भक्त।
तो इसलिए कॉलेज, स्कूल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक प्रहलाद बना के इनको छोड़ना पड़ेगा, हैं? इसलिए कॉलेज प्रीचिंग, हैं? एक एक भक्त जाते, फिर पूरा कॉलेज में लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जपाते हैं, हरे कृष्ण शुरू करेंगे तो अपने आप इनकी चेतना बदलेगी। इनको ऐसा डायरेक्ट कहेगा तो कुछ मानेंगे नहीं, लेकिन यदि हम जो युग धर्म को प्रचार करेंगे, नाचना गाने खाने सब पसंद करते हैं, इसी के माध्यम से बदल सकता है, सब कुछ सब लोग का चेतना सुधर सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।